राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, वो ग्राफ में तो यूज होता ही है, पर एज सच इसका कंप्यूटर के लाइफ में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लाइफ में बहुत सारा इस्तेमाल आपको मिलेगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह तो आप कोरिलेट कर पाओगे अच्छे से, और नहीं भी किया है तो मैं इंश्योर करूंगा कि आप उसको सीख जाओ। आप मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ो तो आप अच्छे से और अच्छे से समझ पाओ ऑपरेटिंग सिस्टम में उन सब कंसेप्ट को। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज चलते हैं जरा सबसे पहले व्हाइट बोर्ड के ऊपर। राइट प्रशांत, इज द व्हाइट बोर्ड विजिबल? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। उसमें हमें करना है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता क्या है, सबसे पहले ये बात जानना थोड़ा जरूरी है। तो सॉर्टिंग सोच के सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि हम सॉर्ट कर रहे होंगे किसी चीज को, राइट, नंबर्स को किसी ऑर्डर में। बिल्कुल थोड़ा सा ये बात सही भी है और पूरी तरीके से सही नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पर सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है कि वो नोड्स जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 5 नोड है, वो 5 नोड पे आप जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो 5 इंडिपेंडेंट है। 4 नोड पे जाने का कोई रास्ता नहीं है तो 4 नोड भी इंडिपेंडेंट है, राइट। पर अगर आप बिल्कुल देखो तो 0 जो नोड है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि 0 पे जाने का रास्ता है 5 से भी 4 से भी। वैसे ही अगर आप 2 का भी देखो तो उस पे आप जाने का रास्ता ढूंढ सकते हो 5 से। 3 पे भी जाने का तरीका आप ढूंढ सकते हो 2 से। 1 पे भी जाने का तरीका ढूंढ सकते हो 3 से। तो इस तरीके से कुछ कुछ डिपेंडेंसीज हैं, राइट। तो आपको क्या करना है ना, कि वैसे नोड्स जिनके डिपेंडेंसी ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं उनको सबसे ऊपर रखना है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले वो नोड्स रखने हैं हमें जिसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी ही नहीं था, राइट। क्योंकि बिल्कुल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले मैं कौन सा नोड रखूंगा, राइट। यहाँ पर अगर मैं 2 सबसे पहले रखूँ, बेसिकली शुभ, अगर हम लोग 2 पे बात कर रहे हैं तो 2 इज डिपेंडेंट ऑन 5। राइट। 3 रख सकते हैं क्या? राइट। 3 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 3 से पहले मुझे नहीं। 2 रखना पड़ेगा और 2 से पहले मुझे 5 रखना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। और 1 रख सकते हैं क्या? 1 का अगेन आप देख सकते हो यही साइकिल है। अगेन वही चीज, 5 2 3, और इधर से तो 4 उसको भी नहीं रख पहले आना सकते हम चाहिए, लोग। राइट। 0 राइट। को रख सकते हैं क्या? अगेन वही रिजेक्शन का क्राइटेरिया होगा, क्योंकि 0 से पहले 5 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या रख सकते हैं, या तो 4 को रख सकते हैं या 5 को रख सकते हैं, राइट। बिल्कुल अब इसके बाद देखते हैं कि ये दोनों नोड अब हमारे कवर हो गए। अब कौन कौन से नोड हमारे आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, 2 पे जाने का डिपेंडेंसी जो था वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। बिल्कुल। एक बार उसका डिपेंडेंसी ऑलरेडी कवर हो गया, इसका मतलब वो नोड फ्री है। अब आप वहां पर से राइट। 2 को ला तो हम लोग अब सकते 2 हो, को एक्सेस कर सकते हैं। राइट। तो आप यहाँ पर अब 2 को उतार सकते हो। बिल्कुल। अब 2 हो फिर गया। एक बार अगर 2 आ गया सो देन 2 फ्री हो गया, अब 3 फ्री हो गया उससे, मतलब 3 अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। देन हम लोग 3 को डाल सकते हैं यहाँ पर। यस, एंड देन इन द सेम सीक्वेंस हम लोग 1 को ला सकते हैं। क्योंकि 1 वाले सारे डिपेंडेंसी क्लियर हो चुके हैं, 3 क्लियर हो चुका है, 2 बिल्कुल 5 सब क्लियर हो चुका है। और उसके बाद से बिल्कुल। फिर अब एंड देन 0 0। को डाल सकते हो। मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि 0 का जैसे ही डिपेंडेंसी क्लियर हुआ था हम उसी समय भी डाल सकते थे। बस बिल्कुल ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि जब भी 0 उतरे या फिर कोई भी नोड उतरे तो उसके डिपेंडेंट नोड्स, मतलब जिससे आप उस नोड पे जा सकते हो, वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हो, राइट। बिल्कुल। तो इसको बोला जाएगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट। और जैसा कि आपको समझ में है कि एज सच कोई एक ही ऑर्डर नहीं होता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट का, अलग अलग तरीके में अलग अलग तरह का, मतलब आप अगर डीएफएस लगाओ तो शायद अलग, बीएफएस लगाओ तो अलग। बिल्कुल और अगर हो सकता है कि आप कुछ नया ही निकाल के लेके आ जाओ तो उसमें भी हो सकता है अलग आंसर आएगा। तो कुछ भी हो, आंसर बहुत आ सकते हैं इसमें। उसमें सही और गलत कुछ नहीं होता है, बस ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो एक बार बात करते हैं प्रशांत कि किस केस में हमें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर बिल्कुल। मान लेते बिल्कुल हैं कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ हो, 1 2 3। तो अगर मैं 1 को प्रिंट करना चाहूँ तो मुझे 2 चाहिए। 2 को प्रिंट करना तो 2 चाहूँ, को प्रिंट करना चाहूँ। अच्छा सॉरी, 1 को प्रिंट करना चाहूँ तो उससे पहले मुझे, मैं बोलूंगा कि
वन वाले डिपेंडेंसीज क्लियर होने। बेसिकली यहाँ पे सबका एक पेरेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे किसी का भी इन डिग्री बोलना भी ठीक नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिसका पेरेंट नहीं है वहाँ पे। राइट। सो तो 1 का पेरेंट 3 है, 3 का पेरेंट अगेन 2 है, और 2 का पेरेंट 1 है। सो एक साइकिल बन रहा है यहाँ पे। अगर इसको मैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये सर्कुलर अपना रेट। डेडलॉक का कंडीशन हो रहा है यस। ड्यू तो टू सर्कुलर आप रेट। कभी भी ये टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक टास्क जो है दूसरे टास्क पे डिपेंडेंट है, और वो इन रिटर्न दूसरे टास्क बिल्कुल पे डिपेंडेंट है। और ये साइकिल कभी भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये साइक्लिक साइक्लिक वेट है कि वन स्टार्ट होने से पहले बोलेगा थ्री को स्टार्ट हो, थ्री बोलेगा कि टू तुम स्टार्ट हो, और टू पहले बोलेगा वन तुम पहले स्टार्ट हो। इसका मतलब सब एक दूसरे पे राइट। काम टाल रहे हैं, कोई भी काम करने वाला नहीं है। राइट। तो या यहीं पर से आपको मैं बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मिलेंगे। उसमें मेनली क्या काम होता है कि अब जैसे सीपीयू के अंदर बहुत सारा टास्क जा रहा है, तो कब किसको करना है, कब किसको, मतलब अगर रोक रहे हैं तो फिर बाद में उसको कब भेजना है। राइट। ये सारे जो सीक्वेंस होते हैं ना, वो सारे डिसाइड होते हैं शेड्यूलिंग बिल्कुल। एल्गोरिदम्स में। अगर आप पढ़ चुके होंगे तो आपको शायद कोरिलेट कर पा रहे होंगे। अगर नहीं तो पढ़े शुभ हैं। हम लोग को एक चीज यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि साइकिल नहीं होना चाहिए। यस। राइट। अनदर थिंग कि शुभ हम लोग क्या इसको अनडायरेक्टेड ग्राफ में कर सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन जो आता है। यस प्रशांत, पर अनडायरेक्टेड में अगर हम देखें तो हम बोल ही नहीं सकते वन से टू। अब आप क्या बोलोगे, वन से डिपेंडेंट है टू और टू से डिपेंडेंट है वन, बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अनडायरेक्टेड में तो पेरेंट और चाइल्ड हैं। सो हम लोग एक बाई यहाँ से भी डायरेक्टेड। कंक्लूजन डाल सकते हैं कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ में नहीं हो सकता। सो द ग्राफ मस्ट बी डायरेक्टेड और साइक्लिक फॉर द टोपोलॉजिकल सॉर्ट। डायरेक्टेड एंड एसाइक्लिक। और हाँ, अगर आपको कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि चेक इफ द ग्राफ इज डायरेक्टेड एंड एसाइक्लिक और नॉट, तो वहां पर आप बिल्कुल। कर सकते हो टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल है तो वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है। राइट। एल्स नहीं अगर है। नहीं कर पा रहे हो, मतलब कुछ इस टाइप का साइक्लिक वेट आ जा रहा है, फिर कुछ भी हो जा रहा है, तो वो डीएजी नहीं। राइट प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। तो या ये सारे थ्योरी पार्ट था जो आपको समझ में आना चाहिए पहले से, जब हम क्वेश्चन बनाए उससे पहले से। अब एक बार बात करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो या गाइस, अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे अब हम लोग डीएफएस के थ्रू, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च रिकर्सिवली जो हम लिखते हैं, उसके थ्रू हम कैसे टोपोलॉजिकल सॉर्ट को प्रिंट करेंगे। तो प्रशांत, किस तरीके से हमें मूव करना चाहिए, फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। बिल्कुल शुभ। सो शुभ हम लोग नॉर्मल डीएफएस में जो अनडायरेक्टेड ग्राफ में करते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, हर एक नोड पे जाते थे, उस नोड की वैल्यू को हम लोग स्टोर करते थे या प्रिंट करते थे जो भी, एंड देन हम लोग एक रिकर्सिव कॉल करते थे एंड देन वी प्रोसीड। राइट। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते थे कि क्या वो उस नोड का जो भी एडजेसेंट नोड्स हैं, जो भी उससे कनेक्टेड नोड्स हैं, वो सब एक्सप्लोड हो गए कि नहीं। हमको उससे कोई मतलब नहीं था। बट इन टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमको उससे मतलब होगा, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे, हम लोग नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे इन डिग्री आउट डिग्री सब क्या है। सो आप उसमें ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जब तक लेट सपोज हम लोग 5 नोड पर हैं, जब तक 5 नोड का हर एक नोड जो भी उससे कनेक्टेड है वो एक्सप्लोर नहीं हो चुका है, तब तक हम लोग यहाँ पे 5 को स्टैक में पुश नहीं करेंगे। राइट शो। राइट। सो या हम लोग यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, स्टैक फॉर द टोपोलॉजिकल सॉर्ट। एंड यही प्रोसीजर होगा कि हम लोग 5 के हर एक नोड्स को ट्रेवर्स करेंगे जो भी उससे कनेक्टेड है, and when all the nodes are traversed, then in the end we will store 5 into the stack. यस। और एक विजिटेड एरे तो, मतलब डीएफएस बीएफएस में अब तो याद हो बिल्कुल, जाना, वो तो मस्ट है, वो तो मस्ट है। बोलना क्या जरूरत नहीं है। तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक बना लेते हैं स्टैक। राइट। बिल्कुल। और क्या करते चलेंगे, देखो स्टैक में क्या होगा कि, मतलब चलिए एक बार करते हैं स्टैक का क्या फंक्शन है, ये आपको तभी समझ में आएगा अच्छे से। अभी मैं समझाने लगूंगा तो ज्यादा वो हो जाएगा। अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे डीएफएस में एज यूजुअल करते थे, सबसे पहले हम यहाँ पर से इटरेट करना चालू करते हैं विजिटेड एरे में। राइट। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे पहले हम जीरो पे। अब हम क्या बोला था प्रशांत ने कि जीरो से रिलेटेड जितने डिपेंडेंसी है उसको हमें क्लियर करना है, तभी हम जीरो को अपना ये जो स्टैक है उसमें पुश करेंगे। तो हम जीरो पे आए। बिल्कुल। अब जीरो को सबसे पहले तो विजिटेड मार्क कर दो यहाँ पर।
बिल्कुल। ताकि हम और फर्दर फिर हम किसी। लोग देखेंगे कि हम लोग जीरो से तो कहीं जा नहीं सकते, ना 5 पे, ना 4 पे, ना 2 3 1 कहीं पे भी। सो यस। मतलब जीरो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है। सो हम लोग उस रिकर्शन कॉल से बाहर निकलेंगे एंड वी विल पुश जीरो इनटू द स्टैक। स्टैक। अब अगेन जीरो के बाद अब हम आते हैं विजिटेड एरे में, जो नेक्स्ट अनविजिटेड है दैट इज वन। बिल्कुल अब वन को विजिटेड मार्क करो और वन से रिलेटेड जितने भी नोड है विजिटेड, सॉरी कनेक्टेड, डिपेंडेंट, इन बिल्कुल। सबको विजिट करते हैं। तो वन से कनेक्टेड कौन कौन नोड है? वेल वन से कनेक्टेड तो 3 और 4 है, पर वन से मतलब बट हम लोग 1 से 3 और 4 पे जा नहीं सकते हैं, राइट? सो अगेन हम लोग 1 इधर को से और एक्सप्लोर नहीं कर सकते फर्दर। एरो सो नहीं। इन दैट केस हम लोग 1 को स्टैक में अगेन पुश करेंगे। यस। अब हम आ जाते हैं विजिटेड एरे में इटरेट करते हुए अगले नंबर पे, जो कि अभी तक अनविजिटेड है, तो वो है 2। बिल्कुल राइट। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 2 को विजिटेड मार्क कर देते हैं, और 2 से बिल्कुल कनेक्टेड जितने कंपोनेंट है उस पे कर देते हैं डीएफएस कॉल। तो यहाँ पर देखो 2 से कनेक्टेड कोई कंपोनेंट तो है, 3। बिल्कुल 3। तो हम 3 पे चले जाते हैं, और 3 को अगेन सबसे पहले क्या करना है, विजिटेड मार्क करना है, और 3 से बिल्कुल कनेक्टेड जो भी कंपोनेंट है उसको अब हम एक्सप्लोर करना चालू करते हैं। राइट। तो राइट। 3 से कंपोनेंट जो कनेक्टेड जो कंपोनेंट है वो है 1, 1 है। जो कि ऑलरेडी विजिटेड है। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई एक्चुअली में ऐसे तो कनेक्टेड कंपोनेंट है 1, पर उसका हम कुछ करेंगे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्कुल। हमने उसे विजिट कर लिया है, तो सो यहाँ से। इन दिस केस शुभ हम लोग यहाँ से अब बैक ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे, अगेन राइट। 3 पर जाएंगे। और 3 पे हम लोग देखेंगे कि 3 इज ऑलरेडी, मतलब वो हम लोग उसको एक्सप्लोर कर चुके हैं, सो विल पुश इट इनटू द स्टैक। देन अगेन बैक ट्रैक टू 2, और 2 भी एक्सप्लोर हो चुका है, सो वी विल पुश इट इनटू द स्टैक। यस। राइट। अब अगेन जो नेक्स्ट, मतलब आपको समझ में आया ना, बैक ट्रैकिंग तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि बैक ट्रैकिंग बिल्कुल हमने बहुत बिल्कुल अच्छे से बात किया है। ट्री वाले में भी बैक ट्रैकिंग का एक अलग से प्लेलिस्ट भी है, रिकर्शन में भी बहुत अच्छे से बात किया है। तो मैं बैक ट्रैक कैसे हो रहा है वो सब नहीं एक्सप्लेन करूंगा इन डेप्थ में, आपको समझ में आना चाहिए वो सब। तो अब आ जाते हैं अपन 4 पे। राइट। नेक्स्ट विजिटेड एरिया में जो अनविजिटेड है वो 4 है। अब 4 पे आते हैं, तो 4 को सबसे पहले क्या करेंगे, विजिटेड मार्क करेंगे, और 4 से कनेक्टेड जो भी बिल्कुल। कंपोनेंट है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो 4 से कनेक्टेड है 0 और 1, और दोनों ही ऑलरेडी विजिटेड हो चुके हैं। तो क्या सो करेंगे। नो नीड टू फर्दर एक्सप्लोर 4, नाउ वी विल पुश इट इनटू द स्टैक। यस। अब आ जाते हैं 5 पे, जो आखिरी एलिमेंट है अपने विजिटेड एरे का, अभी तक अनविजिटेड है। तो अगेन 5 से भी कनेक्टेड जो सारे कंपोनेंट हैं वो सारे विजिट हो वो चुके हैं। पहले ही एक्सप्लोर्ड हो चुके हैं, सो अगेन हम लोग इसको स्टैक में पुश कर देंगे। राइट। तो ये हो गया अपना खत्म कहानी। अब क्या करना है, हमको स्टैक से निकाल के इस जो आंसर अभी तक आया है, ये वैल्यू जो है, ये हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट मिल चुका है। अब हम इसको क्या बिल्कुल करेंगे, अपने स्टैक से निकाल के एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे। तो बिल्कुल। सबसे एंड द पहले ऑर्डर स्टैक। विल बी 5 4 2 3 1 and 0। यस। 5 4 2 3 1 0। अब स्टैक से कैसे होता है मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। उस स्टैक के टॉप से पॉप करेंगे और वेक्टर में पुश करेंगे, अगेन टॉप से पॉप करेंगे, वेक्टर में पुश करेंगे। ऑब्वियसली शुभ, ये तो सबको पता ही होगा जो भी ग्राफ पढ़ने आया है, सो यस। एंड हियर इट गोज ऑन लाइक दिस। राइट। तो यहाँ पर क्या किया हमने, स्टैक का यूज इसलिए किया ताकि हम रिवर्स कर सकें। बिल्कुल अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप सीधा सीधा आंसर वेक्टर में पुश करते जाओ, और जो फाइनली आपका आंसर वेक्टर बनेगा उसको आप रिवर्स रिवर्स कर करके हम दो। लोग आंसर निकाल देंगे। राइट। तो राइट। अगर आप स्टैक से मतलब थोड़ा डर लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी है एज सच। तो आप देख सकते हो कि हमें ये वाला ऑर्डर मिला है, ये वाला मतलब 5 4 2 3 1 0, ये वाला ऑर्डर हमें मिला है। बिल्कुल सो चलिए एक बार इसका कोड वॉक थ्रू भी कर लेते हैं। हालांकि अब तक जिस तरीके से हमारा डिस्कशन चला है, मुझे उम्मीद है कि अब आप तो काफी मतलब खुद से लिख सकते हो, पर फिर भी एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। राइट प्रशांत, आई होप बिल्कुल। स्क्रीन इज और विजिबल। शुभ, जो लोग डायरेक्टली अगर इस प्लेलिस्ट मतलब इस वीडियो पर आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली उनको ये कोड बहुत ही नया लगेगा, जो ग्राफ पे भी पहली बार पढ़ रहे हैं। सो अगर लेकिन जो हमारा सीक्वेंस फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनके लिए ये कोड तो एकदम मतलब सेम ही लगने वाला है, बिल्कुल भी। यस, बिल्कुल सेम लगेगा क्योंकि सेम है भी। बस हम लोग एक यहाँ पे स्टैक कॉल कर रहे हैं और स्टैक में पुश कर रहे हैं, दैट्स इट। यस। और मैंने तो वहां पर स्टैक भी नहीं यूज किया कि स्टैक से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। एक आंसर वेक्टर बना लिया और एक विजिटेड एरे बना लिया, जिसको सबको अनविजिटेड मार्क कर दिया। अब हम इस विजिटेड वेक्टर में पूरा इटरेट करेंगे,
जहां कभी भी हमें अनविजिटेड नोड मिल जाएगा वहां पर हम डीएफएस कॉल कर लेंगे, राइट। और डीएफएस कॉल में अगेन हमने इन डेप्थ बात किया है कि क्या करना है, विजिटेड उसको मार्क कर देना है और अगेन उसके सारे हर डिपेंडेंट, एक नोड्स को एक्सप्लोर करना है इफ इट इज अनविजिटेड, राइट। अगर वो एंड देन अनविजिटेड कोई डीएफएस भी कॉल। उससे कनेक्टेड है उसको विजिट करना है, और अगेन ये रिकर्सिव होगा सब कुछ। तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि अभी तक हमने बहुत ज्यादा डीएफएस में बात किया है ये क्या है कैसे है। और जब इसके कनेक्टेड सारे डिपेंडेंसीज क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम इसको आंसर वेक्टर में अपने पुश कर सकते हैं, और बिल्कुल आंसर वेक्टर में पुश करके सीधा सीधा रिटर्न कर देंगे। और क्योंकि हमने इधर स्टैक का यूज नहीं किया है तो जो भी हमें आंसर मिला है वो रिवर्स में मिला है, तो एक बार हम उसे जब रिवर्स कर देंगे तो हमें जो एक्चुअल ऑर्डर है टोपोलॉजिकल सॉर्ट का वो मिल जाएगा, और हम फिर बट स्टिल उसको। अगर आपको किसी कोडिंग इंटरव्यू में टोपोलॉजिकल सॉर्ट पूछा जाए एंड वो डायरेक्टली अगर आपसे कोड नहीं करवाना चाह रहे हैं, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे, सो यू आर नॉट गोइंग टू से अ वेक्टर, यू आर गोइंग टू से अ स्टैक, राइट, यस, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लगे। यस, अगर आप स्टैक बोलोगे दिखाओगे तो अगेन बहुत ही अच्छा होता है, और अगर ऐसे भी कर दो थोड़ा सा विक्रम तो हो सकता है इससे भी खुश हो जाए कि चलो स्टैक नहीं यूज किया। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंटरव्यूअर और यू कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो खुद को। सो दैट्स इट बिल्कुल फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट और कैसे डीएफएस से हम इसको कर रहे हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट को। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे चैनल पे ऐसे ही सारे प्लेसमेंट के रिलेटेड कंटेंट है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही हम प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के सारे अपडेट की भी नोटिफिकेशन आपको डालते रहते हैं शॉर्ट्स के थ्रू, तो आप प्लीज बेल बटन को हिट कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। जय हिंद।